हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। साथियों, आज 5 अगस्त 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसे भी समझेंगे। तो साथियों, इसे कॉपी और पेन के साथ देखिएगा, क्योंकि जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में वह प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु। साथियों, यहाँ पर एक ऑप्शन जोड़ लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, और इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश ही है। कुछ गलती कारण हो गया तो इसको आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा, और इसका उत्तर भी आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ये को ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे क्या है ये। तो आंध्र प्रदेश सरकार ये बता दिया, ई रक्षाबंधन नामक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समूचे राज्यों के लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता करना है। 1 महीने में चलने वाले इस ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID FM रेडियो साइबर क्राइम प्रिवेंशन, अगस्त वीमेन एंड चिल्ड्रन, CCPWC, साइबर पीस फाउंडेशन एंड अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। संगठनों इस ऑनलाइन जागरूकता अभियान से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 अगस्त से 1 लाख महिलाओं और लड़कियों को तमाम जनता को प्रशिक्षित करना है। इस तरह ई रक्षाबंधन साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके लिए राज्य पुलिस और CID ने लेट अस मेक अगस्त ए मंथ अ फ्रीडम एंड ई सेफ्टी का नारा भी दिया गया है। तो ये नारा है, इसको देख सकते हैं। अब आंध्र प्रदेश ने किया है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में समझेंगे हम लोग। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है जो प्रस्तावित है। वर्तमान में तो हैदराबाद कार्य हो रहा है वहाँ पर, लेकिन जो कि तेलंगाना की राजधानी है। तो विशाखापट्टनम कार्यपालिक राजधानी है, और अमरावती विधायी राजधानी है, और यहाँ की कर्नूल न्यायिक राजधानी बनने की संभावना है। यहाँ पर YS जगनमोहन रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री, और विश्वभूषण हरिचंदन जो यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की 11 है, और विधानसभा की 176 सीटें। साथियों, यहाँ पर जो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद, उसमें यह भी विधान परिषद, और यहाँ पर 58 सीटें है। इसको हम लोग आगे वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। एक और आएगा जिसमें उस राज्य के बारे में बताएंगे, तो इसमें विधान परिषद के बारे में पूरा बताऊँगा आपको, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ के प्रमुख की बात करते हैं। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके अलावा कावल वन्यजीव अभ्यारण्य, तड़वाई वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, नालापट्टी पक्षी विहार, पपीकोंदा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, तिरुमला डियर पार्क और कंबुज फॉरेस्ट रजिस्टर पार्क है। तो यहाँ पर इतने प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पर प्रमुख बांधों की बात करते हैं हम लोग, तो सोमाशिला जो कि पेनर नदी पर स्थित है, और श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। ये नागार्जुन बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारत का 4था सबसे बड़ा बांध है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 124 मीटर ऊंची। और देखिए, इसकी लागत 1300 करोड़ रुपए की थी। तो इतनी जानकारी हो गई। इसको आंध्र प्रदेश को मानचित्र में भी समझेंगे वीडियो के आगे, जो कि एक और प्रश्न आएगा उसमें, क्योंकि अनावश्यक टाइम खराब होगा, इसके कारण आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही हम अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय कार्यक्रम शिक्षा विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह और S जयशंकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, और इनके द्वारा ही विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। डिटेल में हम लोग और चर्चा करेंगे क्या होता है। तो यह देखिए, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिससे कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों को विज्ञान में लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा को पहचान करने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी VVM विजन भारती और विज्ञान प्रसार की पहल है। इस कार्यक्रम को समुदाय के बीच एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उज्ज्वल दिमाग की पहचान करने के लिए शुरू किया गया है। अब इतनी जानकारी हो गई साथियों, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न क्या है? तो किस सरकार ने
भारत सरकार ने आईपीएल 2020 को किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए, क्योंकि कोविड-19 के कारण को आईपीएल बढ़ चुका था, तो इसी के लिए अब कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात में भारत सरकार ने आईपीएल को करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसको डिटेल में चर्चा करेंगे किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। और तो देखिए, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग 2020। भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वां संस्करण होगा को 19 सितंबर से 10 नवंबर तक 2020 पुनः निर्धारित करके संयुक्त अरब अमीरात यानी जिसको क्या बोलते हैं यूएई में आयोजित करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा बीसीसीआई ने यूएई से 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज मेज़बानी करने का भी फैसला किया है। यहीं पर महिला पर कौन सा होगा? महिला T20 चैलेंज। आईपीएल टूर्नामेंट से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? टूर्नामेंट में 3 स्थानों पर होगा, दुबई, अबू धाबी और शारजाह पर आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में किसी भी दर्शक को मैच में अनुमति नहीं दी जाएगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के ब्रॉडकास्टर के अनुरोध पर टूर्नामेंट के फाइनल को 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कि टूर्नामेंट के इतिहास में पहला वीकडे फाइनल होगा। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के लिए 24 खिलाड़ी की अधिक इतनी खिलाड़ी रख सकते, इससे ज़्यादा खिलाड़ी नहीं रख सकते कोई भी टीम। तो साथियों, इतनी जानकारी हुई। अब संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा यहाँ की संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। यह फारस की खाड़ी पर स्थित देश है। अरब प्रायद्वीप पूर्वोत्तर छोर पर एक एशिया का देश है। ये ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो यह हमारा भारत है और यहीं पर आप देख सकते हो यहीं पर यूएई है और ये ओमान है और यहीं पर सऊदी अरब है, तो इनके साथ सीमा साझा करता है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है? किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो साथियों, इसका भी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे क्या है ये। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी राज्य मंत्री कौन है? संजय धोत्रे द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया गया और इस सेवा का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला जिले में किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवा को शुरुआत की है। भारत एयर फाइबर सर्विसेज को अकोला और के वासिम जिले में बीएसएनएल के स्थानीय व्यापार के साझेदारी के जरिए पेश किया जाएगा, जो कि अकोला और वासिम जिले के लोगों की उनकी ज़रूरत के अनुसार सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करेगा। और बीएसएनएल अपने स्थानों से 20 किलोमीटर की सीमा में वायरल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। अब महाराष्ट्र में किया गया है, तो महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसकी राजधानी मुंबई है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं। ये चर्चा करेंगे इसको हम लोग। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगाम नेशनल पार्क हो, गुमामल नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क है। एलोरा की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। कनेरी की गुफा मुंबई में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित, ये भी बुद्ध से संबंधित है। और एलोरा है और एजेंता गुप्त वंश से संबंधित, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। और एलिफेंटा, जो कि राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित की गई थी, तो ये मुंबई में। अब साथियों, मैं पहले बता चुका हूँ आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, तो यहाँ पर भी विधान परिषद है भारत के 6 राज्यों में। तो यही विधान परिषद यहाँ पर 78 सीटें हैं। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब है और यही यहाँ के विधान परिषद के सदस्य हैं, क्योंकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। तो यहाँ पर विधानसभा के सदस्य नहीं है, ये विधान परिषद के सदस्य है। अब ये विधान परिषद संविधान के 21 अनुच्छेद में इसका उल्लेख, यह भी चर्चा करेंगे। तो संविधान के 169, 171(1), 171(2) के विधान परिषद का गठन का प्रावधान है। और विधान परिषद में उपस्थित सदस्यों 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद का बाहर भेजा जा सकता है। यानी देखिए, किसी भी राज्य में हम लोगों को, मान लीजिए मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन करना है, तो यहाँ उपस्थित सदस्य के 2/3 से बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद को भेजना पड़ेगा।
तो 2/3 से पारित होना चाहिए अगर मध्य प्रदेश में विधान परिषद को लागू करना है। उसके पश्चात 171(2)(1) के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से इसे पारित करती है और इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह किसी भी राज्य में लागू हो जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी अगर वो हो जाता है तो। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते। अब मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो वहाँ आंध्र प्रदेश को भी डिस्कस करना हम लोग को, तो अब महाराष्ट्र को भी देखेंगे। तो यह महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश है, सॉरी विधान परिषद है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या होने वाली है? अमरावती और कन्नूर, और 3 राजधानी होने वाली। तो यहाँ पर विधान परिषद है, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इतने राज्यों में विधान परिषद का है साथियों। तो हो गए 6 और कर्नाटक में भी, तो 6 राज्यों में विधान परिषद का है। तो आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और एस जयशंकर। तो इसका प्रश्न उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन्होंने खादी ग्राम उद्योग KYC भारत अगरबत्ती उत्पादन आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था कार्यक्रम, और ये आप देख सकते हैं। इसको डिटेल में हम लोग चर्चा कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि पूरा पढ़ने में समय लगता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरब जगत में परमाणु उत्पादन करने वाला पहला देश कौन होगा? अरब जगत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला, तो संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और यमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। तो यही परमाणु ऊर्जा उत्पादन करेगा और अरब जो कंट्री है उनमें पहला देश भी बनेगा। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात अरब जगत में परमाणु उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया। संयुक्त अरब अमीरात के बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई में कामकाज शुरू किया गया। इस नए संयंत्र में प्रारंभ होने के बाद UAE तेल और गैस पर आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी। यह संयंत्र UAE अबू धाबी के अल दाफरा क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी से युक्त संयंत्र है। इसके द्वारा UAE की 25% बिजली जरूरतें पूरी हो जाएगी। और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने मंगलयान के कौन से होप प्रोब को भी अंतरिक्ष में भेजा है। तो यह देख सकते हो। और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूं, तो आपको यहाँ बताने की अब जरूरत नहीं है। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीप और लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादरा और नागर हवेली और दमन द्वीप में ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप की शुरुआत किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। तो हाल ही में ये बता चुका आपको। तो हाल ही में शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा ये ऐप लॉन्च किया है। अब दमन और दीप और दादरा और नागर हवेली के बारे में देखते हैं हम लोग। तो यह पश्चिमी भारत में केंद्र शासित प्रदेश है और इन्हें भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में एक कानून पारित करके एक साथ विलय कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बन के। पहले साथियों दादरा और नागर हवेली अलग थे और दमन और दीप अलग थे। तो ये साथ में हो गया, अब केंद्र शासित प्रदेश एक ही बन गया। यह पुर्तगाली क्षेत्र का हिस्सा था, पुर्तगाल के थे पहले, जिन्हें 20वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय प्रशासन के अधीन में आ गए। तो इतनी जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले अब 8वां प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो किसके द्वारा खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया गया? पहले भी बता चुका है। तो इसका भी सही उत्तर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने सिल्क खाकी मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है। यही मास्क है जिसको लॉन्च किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री MSME यानी नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्राम उद्योग के सिल्क मास्क उपहार का शुभारंभ किया गया। इस गिफ्ट बास्को को खादी और ग्राम उद्योग KVIC द्वारा विकसित किया गया है। और KVIC विकसित उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों के 4 दस्तरी रेशम मास्क शामिल है। यह ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क है, त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य, दोबारा इस्तेमाल करने के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल भी है। खादी का गिफ्ट मास्क विदेशी बाजार और एक बड़ी भारतीय आबादी को उपहार देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो साथियों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।